ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना आज से पहले। परसेंटेज चैप्टर हम कर रहे थे और मैंने टोटल आपको 21 क्वेश्चन करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके प्लेलिस्ट पे देख लो कि कौन कौन सा चैप्टर हो रखा है। अभी तो हालांकि पहला ही चैप्टर है तो आपको सिर्फ परसेंटेज ही दिखेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन हो गए हैं। 22वां क्वेश्चन देखो क्या है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 45। ओके, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 45। आउट ऑफ विच 33.33% आर बॉयज। ओके, देखो टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं? 45। और लड़के कितने हैं? 15। कैसे पता किया? 33.33% मतलब 1/3। तो 1/3 45 का 15 आ गया। अब क्या कह रहा है? और रेस्ट क्या है? गर्ल्स, यानी कि 30। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है? द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। ध्यान रखना 66 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 ना। ये कह रहा है लड़कियों के जो नंबर है ना वो लड़कों से कितना ज्यादा है? 66 2/3% ज्यादा, यानी कि लड़कों के अगर 3 है तो लड़कियों के कितने हैं? 5। ये समझ में आया कैसे? तो लड़कों का कितना है? ये मेल्स थे ना और ये फीमेल्स। तो अगर मान लो मैं इसको 3x मान लूं तो ये कितना आ जाएगा? 5x। क्लियर है? और एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 78। कितना एवरेज है? 78। क्लियर है? अब क्या लग रहा है यहां पे? एलिगेशन। बड़ा कौन सा नंबर है? 5x। तो 5x माइनस 78। यहां पे क्या आ जाएगा? 78 माइनस 3x। कभी भी ध्यान रखना यहां पे भले ही नंबर्स दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, जब आप ये घटा देते हो ना एवरेज में तो यहां जो बचता है वो क्या होता है? ये नंबर्स का रेशियो होता है, यानी कि कितने मेल है कितने फीमेल है। तो मेल कितने हैं? 5x माइनस 78 और फीमेल कितना है? 78 माइनस 3x। और इनका रेशियो देखो जरा गौर से, मेल का 15 है, लड़कियां 30 है, तो 1/2 कर दो मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? 10x माइनस 156 इज इक्वल टू 78 माइनस 3x। सो x इज इक्वल टू 13 6 12 6 18। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। क्लियर है? कर लोगे ना? इसको इधर लेके आना, ये 13x हो जाएगा, उसको उधर लेके जाओगे ऐड हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। क्या पूछा है? लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है, यानी कि लड़कियों को ऑन एन एवरेज कितने नंबर मिले हैं? 5x ना, लड़कों को 3x, तो 18 पंचे 90। क्लियर है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ओके, मैंने कहा था ना ये जो चैप्टर है ना ये सबका समरी है, हर एक चैप्टर इसमें कवर अप हो जाएगा आपका। देखो समझना इस चीज को कि प्राइस ऑफ जो डीजल है ना वो इंक्रीज हुआ है कितना? 45 से 50 ना, यानी कि 45 से 50। ये 45 रुपए क्या है? खर्चा है। ये पहले का खर्चा है। और एक्सपेंडिचर कितना था? सॉरी, क्वांटिटी कितना कंजम्पशन था? 50। अब क्या करना है? ये हमें कम करना है। ये कितना कम करना है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़े? सिर्फ 5%। पहले 45 रुपए था ना, तो 45 का 5% कितना होता है? 2.25 ना, यानी कि 47 रुपए 25 पैसे। अब का खर्चा कितना करना है हमें? 47 रुपए 25 पैसे। कंजम्पशन यानी कि 50 से कहां जाएगा? 2.25। तो कितना घट रहा है? ठीक है, यहां गलती हो रही थी घटाने में। ठीक है, तो 2.75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? 5.5। समझ में आया? देखो आपको करना क्या है मेनली कि पहले देखना है कि 45 से 50 हो गया प्राइस। ठीक है, अब हमें जो भी कंजम्पशन कम करना है ना, जो भी कंजम्पशन कम करना है, क्वांटिटी भले ही ये कम होगा लेकिन प्राइस तो यही कम करेंगे ना। कितना खर्चा कम करना है? 5% ना, तो 45 का 5% कम कर दो। ठीक है, आई मीन सॉरी बढ़ाना है 5%, तो 45 का 5% बढ़ा दो तो कितना आ गया? 47.5, आई मीन 47.25। अब हमारे पास खर्च करने के लिए कितने रुपए है? 47.25। और कंजम्पशन 50 रुपए में कितना आ पाएगा? कितना कम करना पड़ेगा? 2.25 ना, तो सिंपल। आगे समझ में? एक दो क्वेश्चंस और आएगा फिर और क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। आगे करें? जैसे सेम है, देखो सेम ही है ना। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हाउएवर इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय 25/3%. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट? देखो क्या है, प्राइस कितना हो गया? 20% बढ़ गया, यानी 5 से 6,
ये 25/3 है ना, तो कोई ऐसा कंजम्पशन लेना पड़ेगा जो 25/3 के मल्टीपल होगा। तो क्या कर रहे, क्या ले, 30 ले लें, ठीक है। ये प्राइस मान लेते हैं से 100 से ही मान लेते हैं। 100 से कितना बढ़ गया है, 120। ओके, 100 से हो जाएगा क्योंकि 120 का 25/3 निकालना आसान है ना। कंजम्पशन क्या हो रहा है कि 120 से कितना कम हो रहा है, 25/3% ना। जरा गौर से देखो, पहले प्राइस जो है ऑयल वो 100 से 120 हुआ है, ठीक है। प्राइस कितना हो गया, 100 से बढ़कर 120, और कंजम्पशन जो है ना वो घट गया है कितना, 25/3%, यानी 120 का 25/3%, 3% तो 100 आ जाएगा ना, 0 से 0 कटा 10 आ जाएगा ना, 5 6 10, यानी कि कुल मिला के 120 से कितना हो गया, 110। ये क्या है, 100 से 110 कंजम्पशन, 100 से 110। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये पुराना प्राइस होता है, ठीक है, ये पुराना कंजम्पशन होता है। ओके, ये जो है ना ये नया खर्चा है। ये क्या है, नया खर्चा है। पहले 100 रुपए खर्च हो रहा था, अब कितना कितना बढ़ा, ठीक है। और कंजम्पशन भी यही है कुल मिला के, नया वाला जो है ना, क्योंकि 150 से 120 से 110 हो गया ना, तो यही कंजम्पशन है। क्लियर है आपका। अब अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो तुम देखोगे कि जो कंजम्पशन है ना वो 25/3% घटा है, और जो खर्चा है ना वो 10% बढ़ा है। हाँ भाई कुछ पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे कि मतलब हिंदी वाला है पिछला क्वेश्चन। अच्छा पिछला क्वेश्चन हिंदी में, नहीं ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का हिंदी पिछले क्वेश्चन का। अच्छा ये क्वेश्चन वही है, हो गया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। एक्चुअली इसके बाद के चैप्टर्स में तुम्हें हिंदी में मिलेंगे भी नहीं, बिकॉज कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होते नहीं आजकल, मेरे खुद की जॉब है, ठीक है, और तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं इसको वो कर रहा था, गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहा था, कॉपी पेस्ट मतलब किया गूगल ट्रांसलेशन का, खुद से लिखा। मैं तो हिंदी होगी भी खराब, तो आप इंग्लिश में देख लेना, और मैं यहाँ तो समझा ही रहा हूँ ना, तो दिक्कत आएगी नहीं। देखो, when the price of an item was reduced by 20%, ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, टफ इन द सेंस कि अगर समझ जाओगे तो फिर करने लग जाओगे, इसीलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चंस ले रखे हैं। क्या कह रहा है, प्राइस कितना हो गया है, 100 से 80। ये 80 क्या है, पुराना कंजम्पशन, 100 क्या है, पुराना खर्चा। Its sale is increased by X%. If there is an increase in 25% receipt of the revenue, एक बात बताओ, रिसिप्ट कितना हो गया है, 125 ना, कंजम्पशन तो मैंने बोला ये यही रहेगा, कितना बढ़ा, किस पे, 45/80 इंटू 100 कर दो, कर लोगे, आया समझ में, इजी लगा। स्टार्टिंग में 1-2 कर लोगे ना, उसके बाद समझ में आने लग जाएगा। सिंपल देखो, ये है पुराना खर्चा, ये है कंजम्पशन। कंजम्पशन यहां पे ना यही खर्चा हो जाएगा और यही कंजम्पशन हो जाएगा, समझ ध्यान रखना। ये क्या है, यही न्यू खर्चा है, यही न्यू कंजम्पशन है। कुछ पूछना है, आगे बढ़े, पक्का देखते हैं और क्वेश्चन है तो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 25%। ओके, 25% का मतलब क्या है कि 4 से कितना हो गया, प्राइस 4 से 3 हो गया है। ओके, तो हुआ क्या कि अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर इन ₹5400, यानी कि 5400 रुपए में ना वो पहले से कितना ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहा है, 30 किलो। एक बात बताओ, और खर्चा सेम रख रहा है ना, तो अगर 4 से 3 हुआ है तो कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा, 3 से 4, खर्चा सेम ही है ना। अगर प्राइस 4 से 3 हुआ तो कंजम्पशन 3 से 4 बढ़ जाएगा। तो एक बात बताओ, कितना क्वांटिटी बढ़ा दिया इसने, 1 ना, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, इनके अकॉर्डिंग तो 30 किसकी वैल्यू है, 1 की। तो यानी कि पहले वाला कंजम्पशन कितना है, 30 इंटू में 3 90 ना, 30 इंटू में 3 90, समझ में आया। और अभी वाला 120 क्वांटिटी है। क्या पूछा आपसे, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस। एक बात बताओ, 5400 रुपए में ये कितनी क्वांटिटी खरीदता था पहले, सॉरी 90 ना, तो कितना आ जाएगा 60। ये समझ में आया। एक बार और देख लो अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो। क्या हुआ है, राइस का जो प्राइस है ना वो डिक्रीज हो गया 25%। डिक्रीज का मतलब क्या है कि प्राइस 4 रुपए से कितना हो गया,
ओके तो कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा 3 से 4। हमेशा ध्यान रखना इसको 3 रुपए 4 रुपए मत बोलना, इसको क्वांटिटी मानना। कंजम्पशन क्वांटिटी होगा और खर्चा प्राइस में है, ठीक है। तो देखो यहां पे ना एक्चुअली ये प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, यू कह लो, ठीक है, या न्यू कंजम्पशन कह लो, दोनों में कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि खर्चा सेम ही रखना है ना। लेकिन कंजम्पशन पहले 3 क्वांटिटी खरीदते थे, अब कितना क्वांटिटी खरीदने लग गए हैं? 4 क्वांटिटी। 3 से 4 हो गया ना, तो कितना बढ़ गया क्वांटिटी? 1। हमारे अकॉर्डिंग कितना क्वांटिटी बढ़ा है? 1। हमारे अकॉर्डिंग 1 क्वांटिटी बढ़ा है और इनके अकॉर्डिंग 30। तो 1 की वैल्यू 30 है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 90। ओके, यानी कि पहले 5400 रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीदते थे? तो 1 क्वांटिटी का प्राइस कितना हो गया? जब कभी भी प्राइस वाला आ जाए तो ऐसे करना है। ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेंगे सेम। चलो इलेक्शन पे आ जाओ। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा आते हैं, तो आना चाहिए आपको, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस होंगे, 3-4, और उसी में आपका कवर अप हो जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या है, एक इलेक्शन है, इसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। ओके, मान के चलो ये राष्ट्रपति का चुनाव है और वो भी यूएसए का, वहां 2 ही बंदे फाइट कर रहे होते हैं ना। तो इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ द वोट्स। एक के कितने आए हैं? 40% आए हैं टोटल वोट का, ठीक है। और वो डिफीटेड हुआ कितना? 298 वोट से। एक बात बताओ, अगर मान लो टोटल 100 वोट है तो एक को कितना मिला? 40 और दूसरे को 60, यही है ना। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40 एंड अदर 60, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 20। अगर यानी 100 वोट होते तो डिफरेंस कितना है? 20। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 298। तो 298 किसकी वैल्यू है? 20 की। चाहिए किसकी? 100 की। कर दोगे? क्लियर? आगे बढ़े। एक असेंबली इलेक्शन है जिसमें कैंडिडेट को कितने % मिले हैं? 55% ऑफ वैलिड वोट। देखो वैलिड वोट क्या होता है ना, कि जब आप इधर उधर दबा देते हो, कभी कुछ कर देते हो, तो आपका वोट जो है वो इनवैलिड माना जाता है, ठीक है। या अगर आप बाहर आके ये बता दियो कि आपने इसको वोट दिया है, ठीक है, तो आपका वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो एक असेंबली का चुनाव था, इसमें ना जो जीता है उसको कितना वोट मिला है? 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ध्यान रखना, टोटल वोट नहीं है, टोटल वैलिड वोट है। और 2% जो वोट है ना वो इनवैलिड हो गए हैं, ठीक है। आउट ऑफ 10,400 2% क्या है? इनवैलिड है। तो एक बात बताओ, वैलिड वोट कितना हो जाएगा? अरे 10,400 का 98%, यही तो होगा ना। ये क्या है? वैलिड वोट है। यहां 100 मान के कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि यहां नंबर दे दिया ना सीधा। अब क्या पूछा? देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। बताओ ये क्या है? टोटल वैलिड वोट ना, ये टोटल वैलिड वोट है, और इसका कितना % इसको मिला है? कर लोगे? 2 0 से 2 0 कटा, 5 से कटा 11, 5 से कटा ये 20, ओके, ये 49 और ये 10, ठीक है। इन दोनों में से एक होगा कोई। 1,04,000। अच्छा 1,04,000 है, तो ये 0 से ये 0 भी कट गया ना। अब जरा गौर से देखो, ये आ गया 104 इंटू में 49 इंटू में 11। तो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन सब कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? 4 9 36, 6 आएगा ना, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। कैलकुलेट कर लेना, जब 2 ऑप्शन आए फिर तो कर लोगे ना। आगे बढ़े? आ गया ना समझ में? बहुत इजी था। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है ना उसमें मेल है, ओके, और रेस्ट क्या है? फीमेल है। इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट। देखो अगर हमारे पास टोटल कितने हैं वोटर हैं? 100, तो इसमें मेल कितने हैं? तो फीमेल कितनी हुई? %40 ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट। देखो एक है इलिटरेट, एक होता है लिटरेट, ठीक है। ऐसे ही फीमेल में भी होगा, कुछ इलिटरेट और कुछ लिटरेट। तो कितनी है? कितना है? 40%। 55 का 40% कितना होता है? अरे यार 22। ये कौन है? इलिटरेट। तो लिटरेट कितने हैं? 33, ओके। अब देखो देन 40% ऑफ फीमेल आर लिटरेट। 45 का कितना? 45%। कितना? 40%। 18, तो इलिटरेट कितने हो गए? 27। आए समझ में? अब क्या पूछा है आपसे?
देन बाय व्हाट परसेंट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ लिटरेट, द नंबर आएगा यहां पे, द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल, यही है ना। चलो, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, लिटरेट मेल कितना है हमारे पास 33, ज्यादा है किससे, मोर देन इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल कितने हैं 27, तो 27 से कितना ज्यादा है ये 6, तो 6/27 इंटू में 100 कर दोगे, ये घटा 3, ये घटा 9, 300/9 है क्या, अच्छा सॉरी 200/9, कौन सा है सी, क्लियर है, पक्का, इजी इजी क्वेश्चन है। चलो वापस से आ गए वही क्वेश्चन, खुद से करने वाला है, पॉइंट में है। ए ने अपने इनकम को 35% इनकम बचाता है, ओके, ए क्या करता है अपने इनकम का 35% बचा लेता है। अब अगर इसकी इनकम इंक्रीज हो गई है कितनी 20.1% और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है 20%, तो सेविंग कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, प्लस का मतलब यहां पे इंक्रीज से है, माइनस का मतलब डिक्रीज से है। देखो पहले कितना इनकम था इसका 100, ओके, जिसमें से 35% ये बचा लेता था, खर्च कितना करता था 65, ये तो पुरानी बात है बीते दिनों की। अब 120 रुपए 10 पैसा ये इसकी इनकम है और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है 20%, यानी 65 से कितना हो गया 78, तो इसका सेविंग कितना हो गया 42.1, समझ में आया। 120.1 में अगर 78 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 42 रुपए 10 पैसे, कितना बढ़ा 7.1, यही बढ़ा ना 7.1 ऑफ व्हाट 35%, कर दोगे इसको, ट्वेंटी को 0.1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा ना, तो 142 अपॉन में 7, 20.3%, क्लियर है, आगे समझ में कोई दिक्कत, हाँ या ना, थोड़ा तेज बोलो यार, मतलब जब पूछूं तब। राजू क्या है, देखो राजू स्पेंड्स 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड रिस्पेक्टिवली। देखो अगर उसकी इनकम कितनी है 100 रुपीज, तो राजू जो है वो 10% किस पे, ट्रांसपोर्ट पे 10 और फूड पे कितना 20%। अब बच कितना गए उसके पास 70। ही स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग, कितना 21 रुपए, और बच कितना गया इसके पास 49, ओके है। ही सेव रेस्ट ऑफ हिज इनकम इफ इट सेविंग इज 26420, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, तो 26460 किसकी वैल्यू है 26460 किसकी वैल्यू है 49 की, क्या चाहिए फूड एंड क्लोथिंग टुगेदर, देखो फूड पे 20 और क्लोथिंग पे 41 की चाहिए, समझ में आया। जब फ्रैक्शन कर लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या है, तो ये 20 था ये 21 था, तो 41 की वैल्यू निकाल दोगे ना, आ जाएगा आंसर, कितना है 22,140, वेरी गुड, खुद से किया है। मैंने कहा था पॉपुलेशन का क्वेश्चन आएगा और बार बार आएगा, और कैसे करना है देखो 1980 से 90 के बीच में एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है 20%, पहले कितना बढ़ा 20%, फिर क्या हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज बाय 20% अगेन, फिर से बढ़ गया 20%, कोई बात नहीं फिर से बढ़ गया 20%, अरे ये तो भारत की बात कर रहा लगता है, यहां की पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती है ना। देन द ओवरऑल इंक्रीज पॉपुलेशन कितना होगा, देखो 5 से 6 5 से 6 5 से 6 125 से कितना बढ़ा, पहले कितना था इंटू में 100 कर दो, ये 4 ये 5 72.8 आ रहा है क्या, पक्का गलती हुई तो फिर तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी, इन दोनों में से कोई एक होगा, हालांकि यही लग रहा है देख के, ठीक है क्लियर है, आगे बढ़े।
इजी था क्वेश्चन। द मंथली एक्सपेंस ऑफ अ पर्सन आर 203% मोर देन हर मंथली सेविंग। देखो एक आदमी है, उसका जो एक्सपेंस है ना वो 200/3% ज्यादा है किससे? मंथली सेविंग से। तो मंथली सेविंग अपने आप मान ले, कुछ भी 3 का मल्टीपल माना ताकि काटना आसान हो ना। तो कितना मान ले? 30 मान ले क्या? 30 मान लू? चलो आप कहती हो तो ठीक है। 30 से कितना ज्यादा है? 200/3% ज्यादा ना। तो इसका 200/3% कितना हो जाएगा? कितना? 66 2/3। एक्चुअली 200/3 को 66 2/3 कहते हैं। तो यानी कि अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये क्या है? एक्सपेंडिचर। ये क्या है? सेविंग। अब बताओ इनकम कितनी है? हर क्वेश्चन में 100 नहीं मानना है, 100 मानोगे निकालते रह जाओगे। ओके अब क्या कह रहा है? इफ हर मंथली इनकम इज इंक्रीज बाय 44%, 80 का 44% बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 32। 80 का 44%, 32 3 35.4 यानी 115.4। ये क्या है? ये न्यू इनकम है। समझ में आया? मैंने क्या किया? 80% पे बढ़ा दिया 44%। तो जब आप 80 का 44% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 35.4। ये क्या हुआ है? ये इंक्रीज हो गया है किसमें? इनकम में। तो 80 में 35.4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 115.4। ओके और मंथली एक्सपेंस जो है ना वो 60% बढ़ गया। पहले कितना था? सॉरी 50, और कितना बढ़ गया है? 60%। यानी कि अब कितना हो गया है? 80। तो एक बात बताओ, 115 रुपए 40 पैसे में अगर ये 80 रुपए खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना? 35 रुपए 40 पैसे। ओके अब क्या कह रहा है? इफ देयर इज एन इंक्रीज इन 1040 इन हर मंथली सेविंग, व्हाट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर? देखो वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी मेथड ना यहां पे काम आता है। ओके 5.2 आ रहा है। कितना? 35.2। ओके कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अभी ठीक है? तो अब देखो जरा गौर से, इससे क्या हुआ? देयर इज एन इंक्रीज इन 1040 इन मंथली सेविंग, और हमारे अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज हुआ है? 5 रुपए 20 पैसे, 5.2 ना। तो कुल मिला के ये जो 1040 है, ये तो ये कह रहे हैं ना हमारे अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू है? 5.2 की। हमें किसकी चाहिए? आपसे पूछा व्हाट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था? 50। समझ में आया? पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 10,000 आ जाएगा। ओके समझ में आया? दूसरे मेथड से आप 100 निकालोगे, फिर वापस से उसका 50, फिर उसको 5:3 में काटोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए सिंपल जो नंबर आ रहा है उसके साथ चलते रहो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, अ मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम। एक आदमी के पास कुछ पैसा है, वो क्या करता है? 20% खर्च कर देता है एक आर्टिकल खरीदने के लिए, और जो रिमेनिंग का 5% है ना वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। फिर वो 120 रुपए का एक गिफ्ट दे देता है, और फिर उसके पास 1400 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर मान लो उसके पास 100 रुपए है, अगर उसके पास 100 रुपए है तो वो क्या कर रहा है? का आर्टिकल खरीद लिया। अब कितने बच गए? 80 का 5% यानी कि 4 रुपए क्या किया इसने? ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है और ये आर्टिकल का। अब कितना बच गया इसके पास? 76 रुपए ना। 76 रुपए में 120 रुपए और 1400 रुपए, यानी कि कुल मिला के 1520 रुपए बच गए इसके पास। यही ना? कितने बच गए? 1520 रुपए में। तो 1520 इसका बचा है, हमारा कितना बचा है? 76। क्या पूछा है? द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया? 4 रुपए ना। तो 1520 76 की वैल्यू है, 4 की कितनी होगी? खेलने लग जाओगे मैथ से। ठीक है, ये वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? याद कर लो, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। क्लियर? आगे बढ़े। A businessman's earning increased by 25% in 1 year, but decreases by 4% in the next year. Going by this pattern, after 5 years, his earning would be 72,000. देखो जरा गौर से, एक बिजनेसमैन है, पहले साल कितना बढ़ रहा है? 25%। ठीक है, दूसरे साल 4% घट गया, तीसरे साल
अब तुम करते रह जाना 100 मान के, ये उनके लिए है जो 100 मानकर, जिनको लगता है कि 100 मान के इजी हो जाता है। तो इसमें देखो कितना लंबा खींचेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 से 5 हुआ और अगले साल 4% घट गया, तो 4% का मतलब क्या है, 100 से 96, 25 से 24, फिर क्या हो गया 4 से 5, फिर क्या हो गया 25 से 4, और फिर क्या हो गया 4 से 5। गुस्सा नहीं होते यार, तो डांट देते हो। क्लियर है? अब जरा गौर से देखो, 5 5 25 कट गया ना, 5 से ये कटा 5, 4 से कटा 6, 4 से कटा 6, कोई दिक्कत? तो ये आ गया आपका टोटल 20 और ये आ गया 36, कोई दिक्कत? हालांकि और कर सकता है ये, ठीक है। इसको तुम और काट दो, 5:9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5:9। अब एक बात बताओ, अगर पहले इसकी इनकम 5 थी तो अब कितनी है? 9। इसके अकॉर्डिंग चले तो 72,000 किसकी वैल्यू है? 9 की। चाहिए किसकी? 5 की, 40,000। आगे समझ में? इजीली हो जाएगा अगर इस मेथड को अप्लाई करोगे तो। दूसरे मेथड में तो फिर 100 करते रह जाओगे। क्लियर है? आगे बढ़े। A drink of chocolate and milk contains 8% pure chocolate by volume. हमारे पास एक चॉकलेट शेक है, मान लो एक ड्रिंक है जिसमें प्योर चॉकलेट कितना है? 8%। यानी कि अगर मान लो 100 क्वांटिटी में है तो 8 क्या है? चॉकलेट, और 92 क्या है? मिल्क। यही है ना? अगर इसको मुझे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो 2:23 ना, यही होगा ना। आगे देखो क्या है, इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आर एडेड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक। अब सर ड्रिंक दे रखा है कितना है? 50 लीटर। तो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक कितना होगा? नो डाउट पानी, सॉरी दूध मिलाया गया है तो चॉकलेट की क्वांटिटी तो कम ही होगी ना, बढ़ने वाली तो नहीं है ना, ठीक है। आई मीन परसेंटेज घटेगी, क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन परसेंटेज तो चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। सिंपल देखो, तुमने कभी खाने में या दाल में नमक ज़्यादा मिल जाता, क्या करते हो? पानी डाल दिया, ये करते हो ना। तो देखो नमक अभी भी उतना ही है, लेकिन परसेंटेज जो है नमक का वो कम हो गया है। तो कितना था पहले? उसको थोड़ा ऊपर कर दो क्या? कितना है? 50 लीटर। कितना था? 50 लीटर। इसमें से 8% कितना है? चॉकलेट, यानी कि 4, और बाकी का 46 क्या है? मिल्क। समझ में आ गया? अब देखो क्या किया गया है, 10 लीटर ये बढ़ा दिया गया है, इसमें तो कुछ नहीं किया गया ना। तो ये 4 और ये 56, तो 4 जो है वो 60 का कितना परसेंट हो जाएगा? देखो 4 जो है वो 60 का कितना परसेंट है? कर लोगे? 20/3। समझ में आ गया? इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी, ठीक है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है अभी भी, मतलब बहुत इजी बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि पूछना नहीं है तुम्हें, तुम पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखो। अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। देखो एक सेल्समैन है, ओके, जब वो कोई भी सामान बेचता है तो उसको कमीशन मिलता है। ओके, कितना कमीशन मिलता है? 12%। लेकिन कह रहा है कि अगर तूने 15,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेच दिया तो कमीशन पे कितना कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा? 1%। यानी कि 12 नहीं मिलेगा, अब कितना मिलेगा? 13,000 रुपए में 13%। तो यानी कि फर्स्ट 15,000 पे कितना मिल रहा है? 12%, और रिमेनिंग पे कितना मिलेगा? समझ में आ गया? पक्का ना? अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वो जो सेल्समैन है कितना कमाया है? टोटल 7650 रुपए। टोटल उसकी कमाई कितनी है? 7650 रुपए में। तो टोटल सेल्स कितना है? तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर उसने सिर्फ 15,000 की सेल्स करी होती तो इसको इसका 12% यानी कि 1800 रुपए। 15,000 का 12% कितना होता है? 1800। ठीक है, क्लियर है ना? यानी कि इस 7650 रुपए में 1800 रुपए जो है ये पहले 15,000 का कमीशन है, ये फिक्स है ना। और ध्यान रखना, ये मत करना कि टोटल का 13%, टोटल का 13% नहीं है, पहले 15,000 पे 12% ही मिलेगा। ओके,
तो बचे हुए जो 5850 रुपए है, ये बेसिकली एक ऐसे सेल से लाया गया होगा जिसपे कमीशन कितना मिलता है 13%। तो सो व्हाट वी कैन से कि 5850 जो है वो 13% है ना। तो अगर 5850 13 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी? अगर ये 13% है तो 100 कितना होगा? 13 चौके 52, 13 पचे 65, तो कितना आ जाएगा ये 45,000। ओके, ये 45,000 है, यानी कि ये जो सेल्स है, रिमेनिंग सेल्स कितना है 45,000। क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल सेल्स। तो देखो ये 15,000, ये 45,000, तो टोटल सेल्स कितना है आपका 60,000। ये इसका आंसर है। ओके, लिख लेना, आंसर लिख लो ताकि जब तुम दोबारा पीडीएफ करोगे ना तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि 60,000 आंसर लाना है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और है ऐसा ही। एक ही था क्या? रेशियो में होगा फिर ये। देखो क्या है, एक वाटरमेलन है, उसमें 90% वाटर है। कितना वाटर है? 90%। आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर। देखो वाटरमेलन था, थोड़ी देर में वो सूख गया। क्यों? क्योंकि उसको धूप में रख दिया गया था। तो जब वो धूप में रखा गया तो क्या हो गया? उसका पानी जो है वो वेपरेट हो गया। ओके, वाष्पीकरण बोलते हैं ना, वो सूरज ने ले लिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी वेपराइज होता है ना तो सिर्फ पानी कम होता है, ठीक है, पल्प कम नहीं होता है। ओके, पल्प कम नहीं होगा। ओके, तो एक वाटरमेलन में पहले कितना था? 90% पानी था ना, और अब कितना है 12%। और अब इसका वजन कितना है 50 केजी। तो ओरिजिनल वेट कितना था? तो एक बार थोड़ी देर के लिए इधर देखो, एक वाटरमेलन है, पहले कितना पानी था उसमें? तो 9 पानी था और एक पल्प था। समझ में आ गया? 9 पानी था और एक पल्प था। अब क्या हुआ है? 12% वाटर है और 88%, ध्यान रखना ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ओके, और ये न्यू है। तो 12% क्या है? पानी, और 88% पल्प। इसको और कर सकते हो, 4 × 12, 4 × में 22। समझ में आ गया? पहले का रेशियो क्या 9:5 और अभी का रेशियो क्या 3:22। ये चेंज हुआ है ना? चेंज होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था चेंज? क्योंकि ये जो है ना, ये अगर अब 22 है तो पहले भी तो 22 ही होगा ना। तो पहले अगर मैं 1 को 22 लिखने की गुस्ताखी करूं तो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा? 198 लिखना पड़ेगा। समझ में आया कैसे किया? 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि पहले 22 पल्प था, 198 पानी था। अब 3 पानी है और पल्प कितना है? अभी भी 22 ही है। समझ में आ गया? पक्का ना? अगर मैं टोटल वेट के बारे में बात करूं तो 198 + 22, पहले का वजन कितना था? अब का वजन कितना है? समझ में आ गया? पहले का वजन कितना 220 और अब का वजन कितना 25। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नाउ इट्स वेट इज 50 kg। तो 50 किसकी वैल्यू है? चाहिए किसकी? 440। ओके, खरबूजा नहीं है, ये ग्लोब है बड़ा सा। ओके, 440 किलो का। क्लियर है? पक्का? आगे समझ में? आगे बढ़े। देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोग ना इसका कंसेप्ट नहीं समझ पाते और इसके चक्कर में ना गलती कर देते हैं। तो पहले ये कंसेप्ट सीखो क्या है। अरे यार, ये रुक ही नहीं रहा है, भाग जाता है। देखो, पहले ये इनकम टैक्स का कंसेप्ट सीखो क्या है। मान लो मेरी सैलरी है 1,000 रुपए। कितनी है? ये मेरी सैलरी है। दैट मीन्स कि ये क्या है? इनकम है। ओके, मैं इस पे ना टैक्स दे देता हूं। मान के चलो कि 20% टैक्स दे देता हूं। कितना दे दिया मैंने टैक्स? 200 रुपए। जब मैं इनकम में से इनकम टैक्स घटा दूं तो हमारा जो आएगा ना, ये नेट इनकम है। ओके, इकोनॉमिक्स वालों क्या बोलते हैं इसको? और डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम? द पार्ट ऑफ द इनकम दैट वी कैन कंज्यूम। इनकम का वो खर्च जो हम, इनकम का वो पार्ट जो हम खर्च करते हैं। तो यहां पे एक्चुअली में हम 200 ही कर पा रहे हैं ना। तो नेट इनकम कितना है? 800, टैक्स कितना है? 200, और इनकम कितना है? 2000 रुपए। समझ में आया? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, यानी कि अगर इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए ना तो नेट इनकम डिक्रीज हुआ है 6%। ध्यान रखना, इनकम टैक्स बढ़ने से ना नेट इनकम घट सकता है। इनकम का कोई लेना नहीं है। देखो, इनकम मुझे दे रही है सरकार, टैक्स घटाए बढ़ाए
इनकम तो वही रहना है ना, लेकिन मेरा नेट इनकम जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। ओके है, तो क्या कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया है 19% तो नेट इनकम डिक्रीज हो गया कितना, 6%। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नेट इनकम टैक्स का 19% नेट इनकम के 6% के बराबर है? क्या मैं कह सकता हूं ऐसा? सो व्हाट वी कैन से कि इनकम टैक्स का कितना परसेंट, 19% किसके इक्वल है, नेट इनकम के 6% के। कह सकते हैं ना ऐसा? देखो इससे ये कटा। अब एक बात बताओ, इनकम टैक्स कितना आ गया हमारा, आईटी लिख दूं मैं, और नेट इनकम को एनआई लिख दूं, कितना आ गया, 6:19। अब एक बात बताओ, ये 6 रुपए क्या है, इनकम टैक्स, नेट इनकम कितना है, 19। अब इनकम बताओ कितना होगा, 25 रुपए। कैसे? अरे भैया इनकम का वही तो फॉर्मूला होगा ना, टैक्स प्लस नेट इनकम। ठीक है, 25 रुपए। एक बात बताओ, 25 रुपए इनकम है और टैक्स कितना है, 6 रुपए। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 6/25 का कितना परसेंट होता है, यही इसका आंसर है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो आयकर की दर कितनी है, 24%। आगे समझ में? बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, है बहुत इजी, सीखने के बाद इजी हो जाता चीजें। क्लियर है? आगे करें, एक दो क्वेश्चन और है, सेम है, देख लीजिए, अभी बस खत्म हो जाएगा, सस्पेंस ही खत्म कर देंगे। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, सेम क्वेश्चन है ना, देखो इनकम टैक्स कितना बढ़ रहा है, 17%, तो नेट इनकम कितना रिड्यूस हो रहा है, 3%। तो यहां से रेशियो आ जाएगा इनकम टैक्स और नेट इनकम का, कितना, 3 और 17। समझ में आया? तो यहां से इनकम कितना आ गया, 20, और टैक्स कितना है, 3। अगर 20 रुपए इनकम है, 3 रुपए का टैक्स है, तो परसेंटेज कितना आ गया, इधर लेके जाओ। क्लियर है? आगे समझ में? सेम क्वेश्चन है, यस। अगर हाँ सिंपल देखो, 17 3 20 से 3 20 का कितना परसेंट है, 15%। ठीक है, देखो हमारा काम है सिखाना। ओके, इस क्वेश्चंस को कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन जब आप घर पे जाओगे ना और जब आप मॉक देते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके आंसर्स लाने के और कौन कौन से तरीके हैं। डायरेक्ट आंसर्स मतलब हर क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। जब करोगे ना तो नई नई चीजें डेवलप करोगे, फिर डेवलप, अरे यार सर को तो पता ही नहीं, सर ऐसे भी बता सकते थे, ठीक है सर वैसे भी बता सकते थे। बहुत तरीके हैं जिसे मैं नहीं जानता हूं, मतलब इन्फिनिटी है यार, मैथ्स बहुत बड़ा है, बहुत कुछ मुझे नहीं आता है। जब तुम करोगे ना, करते करते सीख जाओगे। कई सारे मेथड में देखता रहता हूं ना कि मैं अब ये ऐसे कर रहा हूं, यार पहले तो मैं बहुत मुश्किल से करता था इसको, बहुत लंबे लंबे तरीके से करता था, और आज देखो चुटकियों में हो रहे हैं। तो वो करने से होगा, और तुम खुद देखना, जब तुम मैथ्स पढ़ते रहोगे ना, नए नए मेथड्स तुम खुद बना लोगे। मैथ्स की सबसे अच्छी खासियत यही है कि ये किसी को भी साइंटिस्ट बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को टाइम एंड वर्क आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर, एक कंसेप्ट था MDH वाला, ठीक है, MDH असली मसाले सच सच, वही वाला। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, मेन 1 डे 1 R1 अपॉन में वर्क 1 इज इक्वल टू मेन 2 D2 H2, ये होता था। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है वो 20 लाइन टाइप करता है 10 मिनट में, बट ही लीव्स 8% मार्जिन। तो जैसे अगर ये पूरा पेज है ना, ये पूरा पेज है, तो अगर मैं मान लो ये लाइन खींच दी और यहां से लिखना स्टार्ट किया, तो ये मैंने क्या छोड़ा है, मार्जिन। तो वो कितना मार्जिन छोड़ता है, 8%। ठीक है, ये पहले वाले केस में। अब क्या कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेज, ये इसकी एफिशिएंसी है ऊपर जो दे रखा है। अब पूछा है कि 23 पेज टाइप करने में, और हर पेज पे कितना लाइन है, 40 लाइन। पहले ध्यान रखना, सिर्फ 20 लाइन की स्पीड दे रखी है, पेज वेज का कुछ नहीं कह रहा। लाइन ऑन ईच पेज एंड इन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। पहले से कितना मार्जिन ज्यादा छोड़ रहा है, 25%। तो पहले कितना मार्जिन छोड़ रहा था वो, अब कितना छोड़ेगा, उससे 25% ज्यादा। पहले अगर 8% था तो 8 से 25% ज्यादा, यानी कि 8 का 25% 2 ना, यानी पहले अगर 8% मार्जिन छोड़ रहा था तो अब कितना छोड़ेगा, 10%। ये 10% समझ में आया कैसे? अब देखो, तो पहले कितना टाइप कर रहा था वो, देखो जब तुम MDH वाला फॉर्मूला लिखोगे ना, MDH,
तो जरा गौर से देखो, यहां मैन तो नहीं दे रखा ना, छोड़ दो, डेज भी नहीं दे रखा, आर दे रखा, कितना 10। अब वर्क के बारे में बात करें तो वर्क क्या है 20 लाइन और मार्जिन कितना है 8, तो यहां पे 92 लिखना है, ध्यान रखना 20 लाइन और मार्जिन कितना है 92%। क्लियर है? ये किसके इक्वल होगा, समझ में आया? 92 क्यों किया है? अब देखो यहां पे हमें कितना टाइम है ये नहीं पता, वही तो निकालना है ना, लेकिन पेज कितने हैं 23, लाइन कितना है 40 और मार्जिन कितना है 90। 10% छोड़ दोगे ना तो 90% से तो टाइप करना है ना, तो 23 जो कि 52, 4 से कटा 10, 10 से कटा 2, 2 से कटा 5, x की वैल्यू आ गई 450। क्लियर है? ये क्या है 450? 450 मिनट यानी 7.5 घंटे। अगर ऑप्शन में 7.5 घंटे हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। तो परसेंटेज में इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पहली वीडियो है ये, तो प्लीज बता देना कमेंट करके कि कैसा लगा। आगे से जरूरी नहीं है कमेंट करना, ठीक है, लेकिन आज पहला दिन है ना, तो बता देना कि किस टाइप से क्लासेस जा रही है, समझ में आ रहा है या कुछ तरीका चेंज करना हो या किसी क्वेश्चन वगैरह इधर उधर हो गया हो तो वो भी मुझे बता देना। जितने भी सजेशंस है उसको काफी अच्छे से पॉजिटिवली लिया जाएगा, चाहे आप नेगेटिव कमेंट करो या पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव ही लूंगा। तो आज कमेंट कर देना, बता देना कैसा है, बाकी कल से करने की जरूरत नहीं है फालतू में, ठीक है। वो कमेंट अच्छे लगते भी नहीं है कि अच्छा पढ़ा रहे हो, वो पढ़ा रहे हो, तारीफ वारीफ करने की जरूरत नहीं है इतना, बस आज बता देना कि क्या कैसा पढ़ाया गया है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।